सो वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब। आज का हमारा टॉपिक होगा सेल, जो कि मतलब हमारी 9th क्लास का सबसे फर्स्ट बायोलॉजी का टॉपिक है, जो कि मेन बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ द एंटायर बायोलॉजी। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप बायोलॉजी समझ ही नहीं सकते। बिकॉज व्हाट आर सेल्स? Cells are the building blocks of every life form that is present in our world, whether it be plants, animals or humans. Cells हैं तो हम हैं, cells हैं, cells नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। अब सेल्स क्या होते हैं? जो हमारी ये स्किन होती है, स्किन के ये बिल्कुल माइन्यूट जाकर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो प्रेजेंट होता है वो सेल है। हमारी एंटायर बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, not millions, not billions, but trillions of cells. And so are animals, and so is plant. Okay, every living organism present on earth is made up of cells. Okay, अब सेल्स की खोज कैसे हुई? सेल्स की खोज हुई थी 1665 में बाय रॉबर्ट हुक। कैसे किया उन्होंने? क्या एक्सपेरिमेंट किया होगा? ऐसे ही वो एक दिन बैठे थे, उन्होंने देखा कि उनकी बॉटल पे एक कॉर्क था और ही टुक दैट कॉर्क, और उन्हें उसको जब अच्छे से एग्जामिन किया तो उनके हनी कॉम्ब पैटर्न में ही जस्ट नोटिस्ड कि ये हनी कॉम्ब पैटर्न क्या है, व्हाट इज़ इट कंपोज्ड ऑफ, दिस मैश लाइक स्ट्रक्चर। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि बहुत छोटे बिल्कुल माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स थे। जब उन्होंने फर्दर उसको अब माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया तो उन्होंने उसको नाम दिया सेल्स। अब सेल्स क्या है? सेल वर्ड का मतलब क्या है? सेल इन लैटिन मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। वाई बिल्डिंग ब्लॉक्स? बिकॉज हम जब कोई भी मकान बनाते हैं उसके लिए हम ईंट लेते हैं, ब्रिक्स लेते हैं, उन ब्रिक्स को चुन चुन के एक दीवार खड़ी होती है। ऐसे ही सेल्स है। सेल्स हम पैटर्न में लगाएं या डिसऑर्डर्ड पैटर्न में लगाएं, उन्हीं को लगा के एक टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है और सिस्टम से बॉडी बनती है। तो दिस इज़ व्हाट इज सेल्स। हम इसको ऐसे ले सकते हैं एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के जैसे सेल क्या है? एक ईंट हो गई। सेल्स को अरे करके हमने एक वॉल बनाई, वॉल से हमने एक रूम बनाया, रूम क्या हो गया? एक ऑर्गन हो गया। ठीक है, रूम से हमने एक फ्लोर बनाया, फ्लोर क्या हो गया? एक पूरा ऑर्गन सिस्टम हो गया। ठीक है, ऐसे हमने काफ़ी सारे फ्लोर बनाए। उसको जैसे हमारी बॉडी हो गई, हमारी बॉडी में बहुत ऑर्गन लेवल सिस्टम है, लिवर ऑर्गन लेवल सिस्टम है, हार्ट ऑर्गन लेवल सिस्टम है, इवन आवर स्किन इज़ एन ऑर्गन, इट्स एन। अब सेल्स, हमने बेसिक डेफिनेशन तो डिस्कस कर ली, बट सेल्स का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है और किस तरह के होते हैं, क्या शेप होता है, क्या साइज़ होता है, क्या एक बॉडी ज़रूरी है कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से ही बने? हो सकता है एक से भी बनी हो सकती है या दो से भी बनी हो सकती है, क्या है? तो ओके, देयर आर ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है? यूनिसेलुलर में जैसे कि द नेम सजेस्ट्स, यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। एक बॉडी जो है वो एक ही सेल से कंपोज्ड है। नाउ यू विल आस्क मी, इज़ दैट पॉसिबल कि एक ही सेल से पूरी बॉडी बनी हो? येस, ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल। इट्स पॉसिबल इन द केस ऑफ एमीबा, पैरामेशियम, Chlamydomonas. These are some examples which are given in your NCERT textbook. Of course, there are many more, but we will focus on these because these are given in NCERT. What is amoeba? Amoeba जो है एक unicellular structure है, which is a microscopic structure. अब amoeba, paramecium और इन सब, how do they differently work from multicellular? multicellular लोग कौन हैं? वो हैं humans, animals and plants. Plants are also multicellular. Okay? अब दैट नंबर कुड वरी, किसी में ट्रिलियंस हो सकते हैं, किसी में बिलियंस हो सकते हैं। ओके, बट देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स। और जो इनका फंक्शनिंग है दोनों बॉडीज़ का बहुत डिफरेंट होता है। एक यूनिसेलुलर बॉडी में जो सेल फंक्शन करता है उसका टाइप अलग है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गन में जो सेल फंक्शन करता है उसका टाइप अलग है। ओके, नाउ वी शैल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ सेल। वो आखिर सेल काम करता क्या है? अगर उसका इतना इंपॉर्टेंस है तो वो कुछ करता होगा तभी तो उसका इतना इंपॉर्टेंस है। इफ़ इट वोंट वर्क, वाई वुड इट होल्ड एनी इंपॉर्टेंस इन एनीथिंग? ओके, सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेल इज़ टू गिव स्ट्रक्चर टू द बॉडी। अगर सेल ही प्रेजेंट नहीं होगा, एक पैटर्न में अरेड यानी कि अरेंज नहीं होगा, तो बॉडी में स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? दिस टुडे आई एम एबल टू स्टैंड हेयर इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, क्योंकि उसने एक ढांचा दिया, एक बॉडी को ढांचा दिया। ये था उसका नंबर वन फंक्शन। द सेकेंड फंक्शन इज़
टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ठीक है, आप खाना खाते हैं, ओके, आप 3 बार खाएं, 4 बार खाएं, 5 बार खाएं या सिर्फ 1 बार खाएं, और यू स्टार्व योर सेल्फ, आपको एनर्जी मिलती है, यू आर एबल टू डू लॉट ऑफ वर्क, यू आर एबल टू रन, यू आर एबल टू वॉक, यू आर एबल टू स्टडी। कैसे हो पाता है? ऐसा क्या होता है कि आप खाना खाते हैं एंड आपको एनर्जी पूरी बॉडी में मिलती है? हु डज़ दैट वर्क? सेल्स डू दैट वर्क। तो उस सेल का फंक्शन क्या हुआ? टू प्रोवाइड एनर्जी, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर आर डेली डे टू डे टास्क। कैसे प्रोवाइड एनर्जी करता है वो? इट टेक्स अप रॉ मटेरियल्स, जो कि आप खाना खाते हैं, दैट गोज़ इनसाइड आर बॉडी, दैट गोज़ इनसाइड आर सेल्स, और वो सेल्स के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। ऐसा मटेरियल जो उसके पास एक ऐसे स्टेट में आ रहा है जिसको उसे प्रोसेस करके उससे एनर्जी बनानी है। तो एनर्जी प्रोडक्शन हैपन्स वेयर? इट हैपन्स इन सेल्स। ये काम भी सेल्स का होता है। सेल में ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मिलकर काफ़ी पैटर्न के साथ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड मेन फंक्शन ऑफ सेल। ओके, स्ट्रक्चर टू द बॉडी, प्रोड्यूस एनर्जी। देन थर्ड, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आप ये सुनते होंगे कि आपकी आँखें आपकी माँ जैसी हैं, या आपके बालों का स्ट्रक्चर टाइप आपके पापा जैसा है, या आपकी शक्ल आपकी सिस्टर से मिलती है। व्हाई इज़ दैट सो? ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आपके जो जीन्स आपके मम्मी पापा सिस्टर्स में हैं, वो आप में भी हैं। वो किस में होते हैं? वो भी सेल्स में होते हैं। दैट इज़ कंटेन्ड इन सेल्स इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन फोर्थ पॉइंट, बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच यू प्रोड्यूस एनर्जी और यू वेस्ट योर एनर्जी। 2 प्रोसेस से होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। ओके, तो ये जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो भी सब सेल्स में हो रही हैं। दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन सेल्स एंड दीज आर मेन फंक्शंस ऑफ सेल्स। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें सब शॉर्ट में निपटा देंगे। वी विल कवर ऑल ऑफ दिस इन डिटेल बाय वन। जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, वी विल टीच यू एवरीथिंग इन लॉट ऑफ डिटेल्स। ओके, सो डोंट थिंक दैट वी आर जस्ट इन हरी और समथिंग और हमने ये सब ऐसे ही निपटा दिया। नो, इट विल बी पुट टू यू इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर।